वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं हसनैन और आप देख रहे हैं विद एचएस। आज मैं आपको बताऊंगा वन पीस जो कमोड होता है, जिसको सिंगल पीस भी कहते हैं, जो एक पूरे पीस पे बना हुआ होता है, जिसके अंदर बीच में कोई जोड़ नहीं होता, उसको उसकी जो फिटिंग होती है उसको आज हम लगाएंगे और पुरानी फिटिंग को निकालेंगे। और ये पूरी वीडियो में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपने घर का काम खुद से कर सकते हैं। आपको कोई भी मसला किसी भी फिटिंग के अंदर होता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको उस पर एक अलग वीडियो बना के दिखा दूँगा या आपका मसला सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा दोस्तों, मैं ये बताता चलूँ आपको कि अगर इसमें से कोई एक पार्ट आपका ख़राब है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी फिटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आप जो चीज़ ख़राब है वो भी इस वीडियो की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक अदद ये चेन वाला हिस्सा दिया हुआ है, अगर ये आप चेंज करना चाहें तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके अलावा इसके अंदर ये जो सेंटर का हिस्सा है वो अगर आप चेंज करना चाहें तो सिर्फ वो भी इस वीडियो की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बॉल काक लगा हुआ है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी एक वीडियो में आप 3-4 चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कमोड है तो इसका जो बटन है ऊपर का ये निकाल लेंगे घुमा के। उसके बाद ये इसका ऊपर का कैप जो है ये इसको भी हटा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये जो बॉल है, हाँ, इसको हम चेंज करेंगे। इसका नीचे नट लगा हुआ है, इसको आसानी से घुमा के खोल लेंगे। ये खोलने के बाद अब हम आ जाएंगे ये बीच वाले जो हिस्सा है इसके ऊपर। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसकी सबसे पहले हम ये चेन अलग कर लेंगे। उसके बाद ये जो चेन वाला हिस्सा है इसको मेंढक भी कहते हैं, इसको निकाल लेंगे आसानी से। और ये बिल्कुल ख़राब हो गया है, देखें आप, वॉशर वगैरह ख़त्म हो गया है इसका बिल्कुल। उसके बाद अब ये जो नीचे स्क्रू है ये आप देख लें, ये बिल्कुल इसमें ज़ंग लगा हुआ है और ये खुलने के लायक नहीं है। हम फिर भी एक ट्राई करते हैं, इस पर खोलने की कोशिश करते हैं, शायद खुल जाए। अगर आपके साथ भी यही मसला हो तो ये पूरा हिस्सा चेंज करना पड़ेगा, ये खुलता नहीं है। अगर ये बगैर खुले या आप अगर वॉशर वगैरह चेंज कर लें तो शायद आपका काम बन जाए। लेकिन आपको अगर इसको खोलना ज़रूरी है तो फिर ये टूट के ही निकलेगा, ये ऐसे खुलेगा नहीं। इसका सब ये देखें ग्रुप भी ख़त्म हो गया है जिस पे ये स्क्रू ड्राइवर लगता है। तो इसका एक ही इलाज होता है कि इसको हम ये जो 3 डंडियाँ बनी हुई है इसको हम काटें किसी भी चीज़ से और इसको हम निकालें। तो आप इसमें आरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तो ये प्लास से काम कर रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कोशिश कीजिएगा कि कमोड ना टूट जाए। अक्सर लोग जज्बाती होके इधर उधर मार देते हैं और कमोड क्रैक हो जाता है, जिससे नुकसान हो जाता है उनका। तो ये जो हिस्सा है ये आसानी से टूट जाता है। इसको हम यूँ हल्का सा घुमाएंगे, ये निकल आया एक, ये दूसरा भी ऐसे ही निकल आया और ये पूरा बाहर आ गया। अब ये अंदर का जो हिस्सा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल जंग में भरा हुआ है, ये खुल नहीं सकता था किसी भी सूरत। ये हमने निकाल लिया। वन पीस का जो कमोड होता है वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें नट बोल्ट से कोई जॉइंट नहीं लगा हुआ होता। ये नई फिटिंग है, इसको हम फिट करेंगे। आप देखें, इसको आप भी घर में बआसानी कर सकते हैं इसको फिट। ये इसके अंदर ये नीचे पट्टी लगी हुई है, ये लूज़ कर लें इसको और उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको निकाल लें। इसको हम बाद में लगाएंगे। अब हम सबसे पहले ये लगाते हैं। इसकी जो पट्टी है बीच की वो बीच में ही आनी चाहिए, वो अगर इधर उधर हो गई तो ये सही से फिट नहीं होगा। और इसके अंदर जो इसको आपको जो जब टाइट करना है तो आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं टाइट करना, वरना ये टूट सकता है। इसको आपको हल्के हाथ से टाइट करना है। इसके अंदर फोम वॉशर मौजूद होती है जो कि लीकेज को रोक देती है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको टाइट कर दें। ये हमने टाइट कर दिया है इसको। अब ये बिल्कुल इसको हम घुमा के अपने हिसाब से कर लेंगे किसी भी साइड, जिस साइड हमारा जो बॉल काक जब हम लगाएंगे साइड पे तो वो इससे ना टकराए, ये ख्याल करना है हमको। अगर वो टकराएगा तो फिर
वो बॉल का काम नहीं करेगा और ओवरफ्लो पानी हो के बाहर आ सकता है टंकी से, या तो फिर अंदर से ही इस पाइप की मदद से वो अंदर कमोड के अंदर पानी जाएगा ओवरफ्लो होके। अच्छा, तो ये जो रॉड है ये इतनी बड़ी क्यों है, ये भी एक सवाल है। तो ये यूनिवर्सल फिटिंग होती है। ये कंपनी इस वजह से बड़ी देती है कि किसी के कमोड की टंकी बड़ी होती है, लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके काट लें। तो इस वजह से ये होती है कि हर किसी के काम आ जाए ये। तो इसको हम काट लेते हैं किसी भी आरी वगैरह से। उसके बाद इसके ऊपर एक और कैप लगा हुआ होता है, वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन आप ऐसे ही लगा दीजिए। आप नहीं भी लगाएंगे ये कैप जो है इसके ऊपर जो लगा हुआ होता है, ये नहीं भी लगाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्सर लोग ये ढूंढने निकल जाते हैं कि शायद इसकी वजह से इनका कमोड काम नहीं कर रहा, तो इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद हम ये बॉल कॉक लगाते हैं। ये होता है बेसिकली पानी के जो लेवल होता है उसको एक जगह पे आके रुक जाता है लेवल, टंकी भर जाती है और पानी आना टंकी में बंद हो जाता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये अगर कहीं कमोड के अंदर टच हो रहा होगा तो पानी रोक नहीं सकेगा ये। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल फ्री चले, ये कहीं से टकराए नहीं। और इसके अंदर ये नट होता है नीचे, नट के साथ एक वॉशर कभी दी हुई होती है कभी नहीं दी हुई होती है, लेकिन एक ये फोम वॉशर ज़रूर होती है इसके अंदर। तो ये फोम वॉशर बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये हल्का टाइट करने पे भी लीकेज को रोक लेती है। तो इसको हमको इस तरीके से लगाना है कि ये कहीं भी टकराए नहीं और ये इजीली वर्किंग करे। अब ये देख लें, आपको ऐसी भी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका बॉल का अंदर ना घुसे, तो आप इसको ये जो फिटिंग है सेंटर वाली, इसको आप घुमा के लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो आपको लगा के दिखा दूंगा। ये देखें, इस तरीके से इसको सीधा कर लें और उसके बाद आप लगा लें। तो ये हमने बॉल कॉक रख दिया। अब नीचे से हम इसका नट टाइट कर लेंगे वॉशर रख के। ये बॉल कॉक का बहुत ज़्यादा लीकेज से ताल्लुक़ होता है। लोगों को लगता है कि उनकी वॉशर ख़राब है उसकी सेंटर वाले हिस्से की, तो इस वजह से लीकेज हो रही है, लेकिन ये जो बॉल होता है इसका बहुत ताल्लुक़ होता है लीकेज की वजह से, क्योंकि ये अक्सर पानी नहीं रोकता तो पानी ओवरफ्लो होके कमोड के अंदर जाता है। अब उसके बाद हम ये जिसको मेंढक हम कहते हैं अपनी ज़बान में, प्लम्बर की ज़बान में, ये मेंढक, इसके अंदर वॉशर लगी हुई होती है, यही असल पानी को रोकती है। जब हम फ्लैश करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है और पानी बीच में से निकल जाता है। अब ये बटन का हिस्सा है, ये भी बआसानी 2 हिस्सों में होता है। ये बआसानी लगा सकते हैं आप, या आपने रखना है और थोड़ा इसके यहाँ पे रख के आपने इसको आगे पुश करना है तो ये लग जाएगा। इसके बाद ये चेन आपने लगा देनी है, आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। चेन ऐसी ना हो कि बटन बिल्कुल खिंची हुई हो जिससे लीकेज हो सकती है। ये बटन जब आप इसका कैप रखेंगे ना ऊपर, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आपकी चेन सही है या बिल्कुल लूज़ है या बिल्कुल टाइट है। ये जो नीचे का हिस्सा है जिस पे चेन टाइट हुई हुई है, जिस पे चेन लगी हुई है, ये बिल्कुल अपनी जगह से उठना नहीं चाहिए। इस तरीके से हमको चेन लगानी है, ना चेन बिल्कुल ज़्यादा लूज़ हो। हम इसको एक दफ़ा कैप लगा के भी चेक कर लेंगे। इसका जो कमोड का ऊपर का कैप होता है ये भी लगा के चेक करना ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसे तो सही आ रहा होता है रिज़ल्ट, लेकिन जब हम कैप लगाते हैं तो चेन खिंच जाती है, क्योंकि ये बटन का सिस्टम थोड़ा सा ऊपर या नीचे हुआ होता है, या बिल्कुल फ्लैश काम नहीं कर रहा होता। तो ये चेन है तो आसान, लेकिन ये कमोड के अंदर हाथ रख के काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से ये थोड़ा परेशान करती है। तो ये हमारा लग गया है। ये चेन बिल्कुल हमने ऐसी लगा दी है कि बिल्कुल ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा लूज़ है। अब हम इसका
कैप रखेंगे ऊपर। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बटन की भी चूड़ियाँ चढ़ रही है या नहीं। अगर बटन की चूड़ी नहीं चढ़ रही होगी तो फिर हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हमने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, अब जब आप ऊपर करेंगे तो आपको ये देखना है कि ये उसका नीचे वाला हिस्सा तो नहीं ऊपर हो गया जो चेन के साथ अटैच हुआ हुआ है। अब हमने ये कमोड लगा दिया है और ये बटन लगा दिया है और ये बटन बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग भी कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।